Hello dear student, I am your teacher of maths and today's class we discuss our book of math and questions of this book. So start our class. तो स्टूडेंट अब तक हमने हमारी 5 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी। लास्ट जो एक्सरसाइज हमने कंप्लीट करी थी वो थी हमारी डिवीजन। और आज क्या करेंगे बच्चों, आज करेंगे हम रोमन न्यूमेरल्स। ये एक नया वर्ड है आपके लिए, आपने इससे पहले भी बाकी क्लासों में रोमन नंबर्स पढ़े होंगे। आज इन्हीं रोमन नंबर्स के बारे में हम और सीखेंगे और अधिक रोमन नंबर्स के बारे में जानेंगे कि रोमन नंबर्स क्या होते हैं और कहाँ हम हमारे जो मैथ्स के जो नंबर है 1 2 3 उनमें कहाँ हम रोमन नंबर्स को प्लेस कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 1 के लिए कितना रोमन नंबर हो सकता है, 9 के लिए हम क्या रोमन नंबर लिख सकते हैं। जैसे कि आप जानते हो हम जो मेथड यूज़ करते हैं वो इंटरनेशनल मेथड है, जिसे कहा जाता है 1 2 3 जो हम रिपीट करते हैं प्रेजेंट करते हैं। जैसे कि ये वाली मेथड जो है इनको इंटरनेशनल नंबर सिस्टम कहा जाता है और ये हम अब तक यूज़ करते आ रहे थे। लेकिन ये कहाँ था, ये था हमारे इंडिया में। इसे कहा जाता है हिंदू अरेबिक नंबर या इंटरनेशनल नंबर। इनको हिंदू अरेबिक नंबर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पहले क्या थे, हमारे इंडिया में डेवलप हुए थे, लेकिन क्या हुआ फिर धीरे धीरे अरब कंट्रीज़ की तरफ भी ये फैल गए। वहाँ भी ये लोग जो थे वहाँ के वो इंटरनेशनल नंबर्स का यूज़ करने लग गए, इसलिए इनको हिंदू यानी इंडियन कंट्री में हुए थे तो हिंदू हो गया। और कहाँ फैले थे ये, अरब जाके फैले, तो अरेबिक इनको हिंदू अरेबिक नंबर कहा जाने लग गया। और दूसरी बात, इनको इंटरनेशनली सभी यूज़ करते हैं तो इनको इंटरनेशनल नंबर भी कहा जाने लग गया। लेकिन ये तो बात कहाँ थी, ये हमारे हिंदुस्तान और अरब कंट्रीज़ की बात है, वहाँ ये इंटरनेशनल नंबर यूज़ करते हैं। लेकिन जो रोमन कंट्रीज़ थी, फॉर एग्जांपल अपना जो विदेश जो बोल सकते हो आप, ब्रिटेन बोल सकते हो, यूके, यूएस, ये जो आपकी जो कंट्रीज़ है जहाँ रोमन मेथड अप्लाई होता है। रोमन जो कंट्री थी वहाँ क्या होता था, 7 सिम्बल्स यूज़ करते थे। उन्हीं सिम्बल्स को एज ए नंबर सिस्टम वो यूज़ करते थे। जैसे अपन नंबर सिस्टम क्या करते हैं 1 0 to 9 तक, अब इनको रिपीट करते हैं। जैसे 9 के सामने अगर आपने 1 रखा है तो वो 19 हो गया, अगर आपने पीछे रखा है यानी आपने उसके राइट साइड में रखा है तो वो 91 हो गया। 9 के अगर आपने लेफ्ट साइड में 1 रखा है तो 19 हो गया, अगर उसी को आपने राइट साइड में रख दिया तो 91 हो गया। अब जैसे कि 2 है, 2 के अगर आपने लेफ्ट साइड में 5 रखा तो कितना हो गया, लेफ्ट साइड में 5 रखा तो 52 हो गया। अगर वही 5 आपने 2 के राइट साइड में रखा है तो वो 25 हो गया। ये तो होता था आपका इंटरनेशनल हिंदू अरबिक मेथड। लेकिन जो रोमन्स थे वो क्या करते थे, 7 सिंबल्स यूज करते थे। सिंबल्स कौन से आपके जो अल्फ़ाबेटिकली नंबर सिंबल होते हैं वो वाले, जैसे आई, वी, एक्स, एल, सी, डी और एम, इनको यूज़ करते हुए वो अपने नंबर जो है नंबर सिस्टम को कंटिन्यू करते थे। अब इन्हीं नंबर सिस्टम को हम घरों में भी यूज़ करते हैं। जैसे कि आपका जो टाइम क्लॉक है वॉच है उसके अंदर ये यूज़ होते हैं। आपकी जो मैथ्स की बुक है या आपकी क्लास के ऊपर जैसे 1st 2nd 3rd लिखा होता है, या आपके जो नंबर सिस्टम आप नोटबुक में राइट डाउन करते हो, तो ये जो आपका रोमन नंबर है इसी कारण इनको रोमन नंबर कहा जाने लगा है। ये जो 7 सिंबल्स थे जैसे आई, वी, एक्स, एल, सी, डी और एम, इन्हीं सिंबल्स को लेटर देन रोमन नंबर्स कहा जाने लग गया। बाद में इनको रोमन नंबर्स कहा जाने लग गया। अब देखिए, सबसे पहले अगर आप इस एक्सरसाइज को करते हो या रोमन नंबर से रिलेटेड एक्सरसाइज आप कर रहे हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इनकी वैल्यू जाननी है। जैसे अपने इंटरनेशनल मेथड में क्या होता है बच्चों, 1 की वैल्यू 1 नहीं होती है, 9 की वैल्यू 9 नहीं होती है, 10 की वैल्यू 10 नहीं होती है, यानी जितना नंबर होगा उसकी वैल्यू उतनी होगी। लेकिन रोमन नंबर में ऐसा नहीं होता, उनमें उनकी वैल्यू चेंज हो जाती है। जैसे आई की वैल्यू क्या है बच्चों, आई की वैल्यू 1 है, वी की वैल्यू 5 है, एक्स की वैल्यू 10 है, एल की वैल्यू 50 है, सी की वैल्यू 100 है, डी की 500 है और एम की 1000 है। तो बच्चों सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी है, सबसे ज़्यादा वैल्यू है आपकी एम की। एम की कितनी वैल्यू है, एम की 1000 है, डी की 500 है, सी की 100 है, एल की 50 है, एक्स की 10 है, वी की 5 और आई की 1। ये आपकी वैल्यू हो गई। और देखो अभी ये जो है ये बच्चा पूछ रहा है क्या जीरो की कभी कोई वैल्यू नहीं होती, जीरो के लिए कोई सिंबल नहीं रखा हुआ है। तो ये जो इसकी बहन है या इसकी फ्रेंड है क्या आंसर करती है, जीरो की कोई पहले से नहीं है। किन में, रोमन नंबर्स में। क्यों नहीं बच्चों, क्योंकि रोमन नंबर जो थे वो किसके द्वारा
इन्वेंशन किए गई थी, उनकी इन्वेंशन रोमन कंट्रीज में हुई थी। लेकिन बाद में जो है आर्यभट्ट जो थे हमारे इंडिया के मैथमेटिशियन, जिनको मैथमेटिशियन कहा जाता है, आर्यभट्ट जो एक साइंटिस्ट भी बोल सकते हैं, उन्होंने बाद में जीरो को इन्वेंट किया था। आर्यभट्ट के द्वारा ही जीरो की इन्वेंशन हुई थी। ये बाद में हुई थी। रोमन नंबर पहले बन गए थे। तो जीरो के लिए रोमन नंबर्स में कोई पैलेस नहीं, कोई जगह नहीं है। तो बच्चों आप इस जो टेबल मैंने बताई है आपको, ये आप अच्छे से रिमाइंड करोगे, जिसमें क्या आप सीखोगे, आप सीखोगे आई की वैल्यू 1 है, वी की वैल्यू 5 है, एक्स की वैल्यू 10 है, एल की वैल्यू 50 है, सी की वैल्यू 100 है, डी की 500 और एम की 1000 है। ये जो वैल्यू आपकी है यह आप अच्छे से याद रखेंगे, ताकि हमारे जो क्वेश्चन हम करें तो इनमें आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। अब देखिए आगे इसी को हम कंटिन्यू करते हैं, यानी कि क्या सीखते हैं, रोमन नंबर्स के बारे में और अधिक जानते हैं। अब देखिए रूल्स फॉर राइटिंग रोमन न्यूमेरल्स। अब तक तो आपने क्या देखा था, अब तक तो हमने रोमन न्यूमेरल्स को देखा था, लेकिन अब इनको लिखना कैसे है उसके कुछ रूल होते हैं, वो रूल देख लिए। तो बेसिकली 3 रूल दिए गए हैं। तो फर्स्ट है द न्यूमेरल आई एंड एक्स कैन बी रिपीटेड मैक्सिमम ऑफ 3 टाइम्स ओनली। आप आई को और एक्स को मैक्सिमम 3 बार रिपीट कर सकते हैं। जैसे 1 हो गया, 1 2 3 टाइम हो गया। अब इसका 4 टाइम रिपीट नहीं करोगे, 4 टाइम रिपीट करते रॉन्ग हो गया। इसी तरीके से एक्स और एक्स, इसको रिपीट किया 1 2 3 टाइम किया, आप इसको 4 टाइम रिपीट नहीं कर सकते हो। तो एक्स की वैल्यू क्या थी बच्चों, एक्स की वैल्यू 10 थी, 10 20 30 हो गया। ये वैल्यू हो गई एक्स की कितनी, 30। ट्रिपल एक्स अगर होता है तो उसकी वैल्यू हो जाती है 30। अब जैसे 1 2 ये आई आपने 3 टाइम लिखा तो इसकी वैल्यू, आई की वैल्यू कितनी थी, 1 थी, तो ट्रिपल आई की वैल्यू कितनी हो गई, ट्रिपल आई की वैल्यू होगी 3। तो आप मैक्सिमम आई और एक्स जो है उसको 3 बार रिपीट करेंगे। उससे ज़्यादा अगर आप रिपीट करते हो तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। अब एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, अब देखिए 2 बार रिपीट किया तो 1 1 2 हो गया, 3 बार रिपीट किया तो 1 2 3 हो गया। अब ठीक ऐसे ही देखिए एक्स को 2 टाइम रिपीट किया तो 20 हो गया। जैसे एक्स की वैल्यू 10 थी, सेकेंड बार एक्स लिखोगे तो वही वैल्यू होगी। वैल्यू थोड़ी चेंज होती है, कभी भी बच्चों किसी भी नंबर की वैल्यू चेंज नहीं होती है। एक बार जो वैल्यू डिसाइड हो जाती है वही एक्चुअल में होती है। तो एक्स की वैल्यू 10 थी, वापस से एक्स की वैल्यू कितनी रहेगी, वापस से इसकी वैल्यू 10 ही रहने वाली है। 10 10 20, अब ट्रिपल एक्स हो गया तो 30। ये तो हो गया आपका रूल नंबर 1। अब है रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 में देखिए, व्हेन ए स्मॉलर न्यूमेरल इज रिटन ऑन द राइट साइड ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर न्यूमेरल्स वी एड देम, दिस सम रिप्रेजेंट द नंबर। यदि किसी आप नंबर के, आपके पास कोई नंबर है या न्यूमेरल बोल सकते हो, आप रोमन न्यूमेरल सीख रहे हो तो आप नंबर तो अपने इंडियन मेथड के होते हैं, जैसे हिंदू अरेबिक मेथड बोलते हैं। यदि आप कोई रोमन न्यूमेरल लिखते हो तो आपके पास यदि कोई छोटा नंबर है, फॉर एग्जांपल यहाँ वी क्या है, वी की वैल्यू 5 होती है, आई की वैल्यू 1 होती है। यदि बड़ा नंबर जो है, बड़ा न्यूमेरल्स की राइट साइड में अगर आप स्मॉल न्यूमेरल लिखते हो तो आप उसको ऐड करेंगे। जैसे कि यहाँ देखिए वी की वैल्यू 5 है, अब आई की वैल्यू 1 है तो 1 टाइम लिखा तो 1 हो गया। अब वापस से 1 है तो वापस से 1, तो कितना हो गया 5 6 7, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, जैसे कि एग्जाम्पल में भी दिया गया। अब जो रूल नंबर 3 है वो देख लीजिए, व्हेन ए स्मॉलर न्यूमेरल इज रिटन ऑन द लेफ्ट ऑफ ए ग्रेटेस्ट न्यूमेरल वी सब्ट्रैक्ट द स्मॉलर वन फ्रॉम द ग्रेटेस्ट न्यूमेरल, द डिफरेंस रिप्रेजेंट द नंबर। अब दूसरा देखिए, ऊपर जो सेकंड रूल में क्या था, यदि किसी ग्रेटेस्ट नंबर के राइट साइड में अगर आप नंबर लिखते हो, न्यूमेरल को लिखते हो तो उसको ऐड करोगे। अब यही अगर आप ग्रेटेस्ट नंबर के लेफ्ट साइड में अगर कोई न्यूमेरल, स्मॉल न्यूमेरल लिखते हो तो वो आप उसको लेस करेंगे। जैसे कि वी की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, वी की वैल्यू होती है 5, तो 5 लिखा। अब 5 से पहले क्या लिख दिया आपने, लेफ्ट साइड का मतलब होता है पहले बोल सकते हो ताकि आपको याद रहे। तो वी के लेफ्ट साइड में यानी कि इसके वी के पहले 1 लिखा है तो 5 में से 1 लेस किया तो आपका आंसर आ गया 4। तो ये आपका जो सिंबल मैंने बनाया है IV, इसका आंसर क्या हो जाता है, इसकी वैल्यू हो जाती है 4। अब ठीक ऐसे देखिए, एक्स की वैल्यू 10 होती है और आई की वैल्यू 1, तो 10 में से 1 लेस किया 9, तो आई एक्स की वैल्यू होती है 9।
ये तो थे आपके रूल, 3 रूल मैंने आपको बताए हैं। जैसे कि मैंने आपको रूल बताए हैं, आई और एक्स कभी भी 3 से ज़्यादा रिपीट नहीं हो सकते। यदि किसी ग्रेटेस्ट न्यूमेरल से राइट साइड की अगर आप कोई स्मॉलर न्यूमेरल लिखते हो तो वो हमेशा उसमें ऐड होता है। और थर्ड रूल अपना, यदि किसी ग्रेटेस्ट नंबर के लेफ्ट साइड में अगर आप कोई स्मॉलर नंबर लिखते हो या न्यूमेरल लिखते हो तो वो आपके ग्रेटेस्ट में से वो स्मॉलर निकल जाता है। तो ये तो थे आपके कुछ रूल जो आपको रोमन न्यूमेरल्स के क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम पे अच्छे से समझने हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ टेबल दी गई, किसकी टेबल है? रोमन न्यूमेरल्स की। अब इनके साथ में आपके जो इंडियन मेथड है वो भी दिए गए हैं ताकि आपको समझने में कन्फ्यूजन ना रहे। जैसे 10 की वैल्यू x हो गई, 9 की IX हो गई, 8 की VIII हो गई। ये तो आपकी टेबल है, ये आप अच्छे से याद करोगे। और इससे जो बेसिकली जो अच्छा तरीका है, जो रूल नंबर 2 और 3 में मैंने आपको समझाया, वो और भी इफेक्टिव मेथड है। तो अगर आपको वो समझ में आता है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो आप इस टेबल को हमेशा याद रखेंगे कि इसमें इसकी वैल्यू क्या होती है, यानी किसी भी नंबर की न्यूमेरल मेथड में या रोमन न्यूमेरल में क्या वैल्यू होती है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो अब देखिए हमारी आते हैं एक्सरसाइज 6A पे। यहाँ देखिए क्या कहा है, फिल इन द ब्लैंक्स। ए डैश हैव नो सिंबल्स फॉर जीरो, किस में सिंबल्स नहीं होते बच्चों? तो बच्चों आपके जो रोमन न्यूमेरल्स हैं, यानी कि रोमन न्यूमेरल्स में कभी भी जीरो के लिए कोई सिंबल नहीं है। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम? यहाँ लिखेंगे रोमन न्यूमेरल्स। यहाँ लिखा हमने रोमन न्यूमेरल्स, यानी कि रोमन न्यूमेरल्स में जीरो के लिए कोई सिंबल नहीं होता है। अब सेकंड है, इन रोमन न्यूमेरल्स सिंबल्स V, L और D नेवर रिपीटेड, यानी कि आपके रोमन न्यूमेरल्स में V, L और D कभी भी रिपीट नहीं होते हैं। याद रखने वाली है, V, L और D कभी भी रिपीटेड नहीं होते हैं। अब है, इन रोमन न्यूमेरल सिंबल I, X एंड C कैन बी रिपीटेड। आप रिपीट किसको नहीं कर सकते? V, L और D को रिपीट नहीं कर सकते, और I, X और C को आप रिपीट कर सकते हैं। आगे है, ए सिंबल कैन बी रिपीटेड ए मैक्सिमम ऑफ 3 टाइम। आप किसी भी सिंबल को मैक्सिमम 3 बार रिपीट कर सकते हो, उससे ज़्यादा आप रिपीट नहीं कर सकते। अब आगे है देखिए, राइट द हिंदू अरेबिक न्यूमेरल्स फॉर। आपको हिंदू अरेबिक न्यूमेरल्स लिखने हैं, यानी कि आपको दिए गए कौन से हैं? रोमन न्यूमेरल्स। आपको इनको हिंदी या इंटरनेशनल मेथड लिखना है। ये कितना बच्चों? ये हो गया आपका 10। यहाँ मैं आपको करके बताती हूँ, ये कितना है? 10। x की वैल्यू कितनी होती है? 10 होती है, और i की वैल्यू कितनी होती है? 1। ब्रैकेट में लिखेंगे ताकि आपको समझ में आए। वापस से x की वैल्यू 10 हो गई, तो अब कितना हो गया बच्चों? ये 10, 10, 20, 21। नो बच्चों, ये रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? ये 21 रॉन्ग इसलिए हो जाता है बच्चों, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था, आई क्या है? आई क्या है बच्चों? आई है आपका स्मॉल नंबर, और एक्स क्या है? बड़ा नंबर। यदि किसी स्मॉल नंबर के, यदि कोई स्मॉल नंबर किसी ग्रेटेस्ट नंबर के राइट साइड में लिखा जाता है तो क्या होता है? वो हमेशा इसमें ऐड होता है, तो वो ऐड होता है। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को ध्यान से समझें तो ये क्या था आपका? x तो एक वैल्यू आ गई, इसकी तो 10 वैल्यू आ गई, तो 10 लिखा आपने। अब यहाँ देखिए ये क्या है बच्चों? ये है आपका i। अब i क्या ग्रेटेस्ट नंबर के कहाँ है बच्चों? ये इसके कौन सी साइड में है? लेफ्ट साइड में या राइट साइड में? बच्चों इसके ना तो लेफ्ट में ना राइट में। क्यों नहीं है? क्योंकि आपका ये 10 हो चुका है। अब ये वाला जो x है जिसकी वैल्यू 10 है, उसके राइट साइड में क्या है? i है। तो यहाँ इसके 10 में आप क्या करोगे? 10 में से 1 लेस किया तो 9, तो आपका आंसर हो गया 19। कितना आंसर हो गया आपका? आपका आंसर 19 हो गया। ठीक ऐसे ही क्वेश्चन B, C, D, E और F, ये क्वेश्चन जो है आप इनको अच्छे से नोटबुक में करेंगे। अब है क्या है बच्चों? राइट द न्यूमेरल फॉर। आपको न्यूमेरल लिखने हैं। किसके लिखने हैं? सबसे पहले आप लिखोगे 31 के। 31 के देखिए बच्चों, x की वैल्यू कितनी होती है? अब सबसे पहले 31 में हम इसको पोर्शन में डिवाइड कर लेते हैं, तो 10 + 10 + 10 + 1, यही होता है आपका 30। 10, 10, 20, 20, 30 में 31।
ये 31 है। अब आप इसको रोमन न्यूमेरल्स में लिखेंगे। अब आप इसको जैसे कि वापस बता देती हूँ, 31 है आपका, 31 आपके पास नंबर है। इंटरनेशनल मेथड आप इसको न्यूमेरल में लिखेंगे, किसमें, रोमन न्यूमेरल में। तो आप इसको डिवाइड करते हैं पोर्शंस में, तो 10, 10, 20, 20, 30, 31। अब इसके लिए रोमन न्यूमेरल्स आप लिखेंगे। तो 10 के लिए क्या होता है रोमन एक्स, 10 के लिए क्या होता है रोमन एक्स, 10 के लिए क्या होता है एक्स। अब 1 के लिए कितना होता है आई, तो आपका आंसर क्या हो जाना चाहिए, ट्रिपल एक्स आई। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब इसी प्रकार से आपको करना है बी सी डी ई और एफ, ये आपको खुद से नोटबुक में करने हैं। तो ये तो हो गए आपके क्वेश्चन। किसमें, पहले तो करना था आपको अरेबिक मेथड में करना है, फिर आपको नंबर्स को, इंटरनेशनल नंबर को रोमन न्यूमेरल्स में करना है। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4। और 4th क्वेश्चन में क्या पूछा, ड्रॉ लाइन टू मैच द फॉलोइंग, 1 इज डन फॉर यू। आपको क्या करना है, रोमन न्यूमेरल्स को आपको इंडियन मेथड से या हिंदू अरबिक मेथड से अप्लाई मैच करना। तो कितना है, ट्रिपल आई मीन्स 1। अब ये कितना एक्स एक्स डबल आई, तो ये कितना हो गया बच्चों, ये हो गया आपका 22। इसको 22 से मैच किया। फिर ये डबल एक्स यानी 10 10 20, तो 20 से किया। फिर क्या 5 में ट्रिपल 1 है, यानी 5 में ट्रिपल 1 होता है तो कितना होता है 8 होता है, तो आपने इसको 8 से मैच किया। फिर 10 आई एक्स, तो कितना हो गया 10 में से 1 लेस किया, 9 में से 10 ऐड किया तो कितना हो गया 19, तो आपने इसको 19 से मैच किया। ये हो गया। अब सेकेंड है कॉलम बी। अब ट्रिपल एक्स आई एक्स, यहाँ अब इसको किससे मैच करना है बच्चों, ट्रिपल आई एक्स कितना होता है, ये होता है आपका 39, ये हो गया 39 से मैच किया। फिर एक्स 10 5 और ये कितना हो गया 13, सॉरी ये 3 है, तो ये कितना हो गया, आपको इससे 18 से मैच करेंगे। फिर डबल एक्स वी को किससे मैच करेंगे आप, 25 से, ये जो हो गया बच्चों। फिर है डबल एक्स 31, 20 में 3 ऐड किया तो 23, तो ये जो लेफ्ट हो आपको 13 से हो जाएगा। ये तो आपके क्वेश्चन थे। अब आज देखिए आप क्या करेंगे नोटबुक में, आज आप होमवर्क में क्या करने वाले वो देख लीजिए फटाफट। तो देखिए आज आप करोगे, ये जो टेबल मैंने करवाई है इस टेबल को अच्छे से राइट डाउन करोगे नोटबुक के अंदर। फिर करोगे आप क्वेश्चन 1 इसके सारे क्वेश्चन 2 के सारे क्वेश्चन जो आपने किए हैं, जो मैंने करवाए हैं, और क्वेश्चन 3। अब इसके बाद में करोगे आप क्वेश्चन 4, फिर करोगे आप क्वेश्चन 4। ये वर्क जो आज आप नोटबुक में अच्छे से राइट डाउन करने वाले हैं। अगर कन्फ्यूजन आपको कहीं है तो आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हो। आज का आपका वर्क है एक्सरसाइज रोमन न्यूमेरल्स वाली, तो ये वाली एक्सरसाइज आपको जो 6 एक्सरसाइज है, ये वाली आपको एक्सरसाइज अपनी नोटबुक में अच्छे से राइट डाउन करनी है। जो रूल्स मैंने समझाए उसको अच्छे से समझ लेना है। अगर नहीं समझ में आता है तो आप इसको रिपीट कर सकते हैं और अच्छे से इसके रूल्स को समझ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्यूटीफुल वीडियो। हैव ए ग्रेट डे।